दार्जिलिंग इस समय उबाल पर है। दार्जिलिंग के अंदर हालात खराब होते जा रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बेवकूफी भरे कदम उठा रही है और एक समस्या जिसका समाधान बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, ममता बनर्जी के जिद के आगे ठोकरें खा रहा है। देखिए, अभी 17 जून को सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ने इतना बड़ा लेटर प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह को लिखा है कि ये जो गोरखालैंड की डिमांड है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है और देश के हित में है कि गोरखालैंड जितनी जल्दी बन सके उतनी जल्दी बने। ये शांतिपूर्वक, देखिए, ये दार्जिलिंग के अंदर इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को नजर नहीं आ रहा जो उसको वैसे ही साफ नजर आ जाना चाहिए था। ये आखिर है क्या गोरखालैंड? हम आपको एक बात बता दें कि गोरखालैंड का जो है एक बिल्कुल यूनिक गोरखालैंड की आइडेंटिटी है। गोरखा चाहे आप नंबर में कितने कम हो, लेकिन उनकी बहादुरी, उनका देश प्रेम और सैक्रिफाइस, बलिदान देने की क्षमता जो उनमें है, दुनिया में बहुत कम है। ये देखिए, एक व्यक्ति की फोटो दिखाई गई है, गुरखा है ये। इसने क्या किया? गुरखा ने 400 गोलियां, 17 ग्रेनेड, एक माइन और एक ट्रीपॉड लेके इस गुरखा ने 30 तालिबान अफगानिस्तान में मार डाले। और बताते हैं आपको, ये गुरखास को देखिए आप, और ये यही नहीं है, आपको कुछ और चीजें हम आपको बताते हैं। एक जमाना था जब हिंदुस्तान का नक्शा आप देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के समय में, ये देखिए जो पंजाब बताया गया है, ना ही सिर्फ सारा पाकिस्तान बल्कि पूरा अफगानिस्तान सिखों के कब्जे में था। ये उस समय कब्जे में था और सिखों के अलावा गोरखास भी सिखों के साम्राज्य को जोड़ने में लगे हुए थे। अब देखिए, इसी का कारण है, ये इसी का फल है, मैं आपको बताता हूं। ये अफगानिस्तान के अंदर ये अभी भी ये पत्थर लगा हुआ है और मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उसमें लिखा है, दिस इज ये इसलिए यहां पर इंस्क्रिबल किया गया है, एज ए ट्रिब्यूट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गैलेंट एडवर्सरी बुलभद्र, कमांडर ऑफ द 40 एंड हिज ब्रेव गुरखास। ये बुलभद्र की याद में ये इस पूरे किले का जो इंचार्ज था रंजीत सिंह के बाद, वो जितने भी आखिरी आदमी तक ये लड़े और इतनी लड़े कि आज भी 2017 में ये अफगानिस्तान के अंदर लगा हुआ है। गुरखों की सैक्रिफाइस का लगा हुआ है कि उन्होंने किस तरह हिंदुस्तान की सेवा की है। गुरखों के ऊपर ये फिल्म है, हु विल बी ए गोरखा। मानेक शाह ने बोला था, अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं देश के लिए जान दूंगा, तो या तो वो बेवकूफ है या वो गुरखा है। और उन्होंने कहा कि मैं गुरखा की बात को ज्यादा मानूंगा बनिस्बत बेवकूफ के। इन लोगों के साथ इस तरह अत्याचार करना, ममता बनर्जी का इन लोगों के, ये ऐसी कौम है
ये दुनिया की कोई ताकत, चाहे चाइनीज हो चाहे कोई भी हो, उनके आगे इनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। एक ही आर्ग्यूमेंट गोरखालैंड के खिलाफ दिया जा रहा है कि साहब इतनी छोटी छोटी लोगों, कितने कम लोगों की हम स्टेट्स कैसे बनाएं। हिंदुस्तान के अंदर गोरखालैंड नहीं, कम से कम 25-30 नई स्टेट्स बनने का काम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, इनको करना पड़ेगा। अब आपको कारण बताते हैं। अमेरिका में सिर्फ 32 करोड़ आदमी हैं अमेरिका में, और अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। हमारी जो जनसंख्या है वो है 130 करोड़। तो उस हिसाब से हिंदुस्तान में 200 स्टेट्स होनी चाहिए, और ये इस तरह जो छोटी छोटी स्टेट्स बनती हैं उससे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, करप्शन कम होती है, डेवलपमेंट फास्ट होती है, और लोग एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए रखते हैं अपने स्टेट में। हिंदुस्तान जो कल्चरली इतना हेट्रोजेनस है, ये अमेरिका की तरह भी नहीं है। यहां पर हर 8वें मील के ऊपर जबान, डायलेक्ट बदलते जाते हैं, हर 100-200 मील के ऊपर कल्चर बदलती जाती है। और आपको बताएं, रशिया के पास 85 स्टेट्स हैं, 85 रशिया के अंदर, और 55 उसमें वैसी हैं जो मेजॉरिटी बोलती हैं रशियंस, और रशिया की पॉपुलेशन यूपी से भी कम है। हुआ यह है कि इस देश में बेवकूफ राज करते रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा एक उदाहरण है। ये सोचते हैं कि अगर हम दे देंगे तो कांग्रेस की पावर खत्म हो जाएगी, देश कमजोर हो जाएगा। हिंदुस्तान का ही आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आप तेलंगाना, आप इनको उठाकर देखिए, जहां जहां आपने स्टेट्स बनाई हैं वहां वहां हिंदुस्तान की तरक्की बड़ी तेजी से हो रही है। और इसके लिए गोरखालैंड और बंगालियों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये समझ में नहीं आता कि इस एरिया जो है दार्जिलिंग का, ये और एरिया है, इसके अंदर आखिर ये ममता बनर्जी यहां की चीफ मिनिस्टर कैसे बनाया गया उसको। तो ये हम एक बात कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, ये मामला सिर्फ गोरखालैंड का नहीं है। आपको यूपी के 4 टुकड़े करने पड़ेंगे, आपको मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े और करने पड़ेंगे, राजस्थान के टुकड़े करने पड़ेंगे, महाराष्ट्र के टुकड़े करने पड़ेंगे, विदर्भा के। ये कोई ये जितने भी लोग स्टेट्स छोटी होती जाती है, कंट्री उतना स्ट्रांग होता जाता है, क्योंकि जितनी भी स्टेट्स होंगी वो आपस में उनको पावर मिलती है छोटी छोटी स्टेट्स को इंटरैक्ट करने की, कंट्री मजबूत होता है। तेलंगाना का हाल देख लीजिए आप, उत्तराखंड चलकर देख लीजिए। ये बात है। इसके लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि परमात्मा के लिए श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, कृपया करके एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आप कमीशन बनाइए। ये हिंदुस्तान आज का सिर्फ इन 3 आदमियों के, 2 तो बैठे बात कर रहे हैं अमित शाह, दूसरे राजनाथ सिंह, और पीछे मोदी की फोटो लगी हुई है। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, छोटी स्टेट्स बनाने का मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज्यादा होना है। ये 3 आदमियों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, और अगर ये छोड़ेंगे, आप किसी भी समस्या को टाइम रहते हुए अगर नहीं सुलझाते हैं तो आप समझ लीजिए हिंदुस्तान के अंदर और टर्बुलेंस आएगी। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया है, और बाकी जगह भी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी, अगर आप उनके मन की बात सब कर दें जो देश के इंटरेस्ट में है, तो इस देश का भला होगा।